नमस्कार। आज हम भाग्य रेखा की एक विशेष स्थिति के बारे में बात करेंगे। इस स्थिति को लेके बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, ठीक है। बहुत लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। भाग्य रेखा अच्छी है चाहे ख़राब है, दोनों के मायने में बताऊंगा। लेकिन आपको पहले मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलती है और बहुत लोगों का ये कहना होता है कि मेरी भाग्य रेखा तो इतनी अच्छी है लेकिन मेरे को तो कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, या फिर बोलो कि मेरा तो तकदीर ही साथ नहीं देता है। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं वो लोग, है ना। तो आज का जो कंडीशन है, आज मेरा क्या पॉइंट है, आज का जो मेरा पॉइंट है वो पहले बता दो, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी भाग्य रेखा अगर जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए, ठीक है, या फिर हृदय रेखा पे जाके रुक जाए, एक कंडीशन ये हो गया। या फिर कोई भी भाग्य रेखा जाके हृदय रेखा पे रुक जाए, ठीक है ना, एकदम जाके उस पर रुक गया, उसके ऊपर पार करता है अगर, तो अलग कंडीशन होगा। और अगर छूते छूते रह गया, थोड़ा सा गैप है, तो अलग कंडीशन हो गया। फिर ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे कंडीशन कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पे छूने से बच के थोड़ा सा बच गया है तो भाग्यशाली हो आप, बच गए फिर आप। और अगर ऊपर चली गई तब तो और भी भाग्यशाली हो आप। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आपकी भाग्य रेखा या तो मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाए या फिर हृदय रेखा पे जाके रुक जाए, और उनके दोनों के ऊपर में, चाहे मैं इस मस्तिष्क रेखा की बात करूं या हृदय रेखा की बात करूं, जहाँ पे रुकी है उसके ऊपर में फिर कोई भी भाग्य रेखा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे रुक गई फिर दूसरी एक भाग्य रेखा साइड से खड़ी होकर चल रही है, तो फिर तो अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं इसमें, फिर अच्छा कहलाएगा, इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मिले कि इसके ऊपर में कोई भाग्य रेखा नहीं है, एकदम ब्लैंक, यहाँ तक गई उसके बाद भाग्य रेखा ख़त्म, या फिर मस्तिष्क रेखा तक गई फिर उसके बाद भाग्य रेखा ख़त्म, ऐसी दोनों कोई भी कंडीशन होगी, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। तो पहला जो चित्र बना दिया है मैंने, उसी चित्र पे बात करता हूँ। अब होता क्या है, अब देखो, अगर देखने के लिए इनके हाथ में अगर देखें इस चित्र में एक बहुत लंबी भाग्य रेखा हमको दिखाई दे रही है, तब तो इंसान को बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, बहुत इसको भाग्य का साथ मिलना चाहिए, जीवन में धन संपदा होनी चाहिए इसके पास में, तो अच्छी स्थिति हो गई ना, भाग्य रेखा इतनी लंबी है। तो जनरली लोग यही बोलते हैं। लेकिन होता क्या इनके साथ में, हो सकता है भाग्य का इनको साथ मिलता होगा, लेकिन ये अपने भाग्य का नाश भी स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं, कभी भी देखिए, भाग्य रेखा हो चाहे कोई भी रेखा, एक धारा का प्रवाह है, ठीक है ना। ये एक ऊर्जा का संचार है आपके। भाग्य रेखा है तो भाग्य की ऊर्जा है, मस्तिष्क रेखा है तो मस्तिष्क का है, हृदय रेखा है तो हृदय की ऊर्जा है, ठीक है ना, यानी कि भावनात्मक ऊर्जा है। तो अब क्या हो रहा है, ये भावना की ऊर्जा हो गई हृदय रेखा आपकी, यानी भावना आपका जो भी आपका इमोशंस है, जो थिंकिंग है। अब भावना बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। भावना के लिए हम क्या शब्द निकालें, कोई जो बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएगा, कोई प्रेमी टाइप का नेचर का होगा, है ना, कोई बहुत ज़्यादा विश्वास करके किसी पे चलेगा, ऐसा कुछ भी जिससे कि इमोशन से रिलेटेड हो, है ना। कोई कामुकता भी हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा कामी किस्म का हो, व्यसनी हो। तो अगर ऐसी कोई भी नेचर है वो हमको बताता है हृदय रेखा, है ना। अब अगर आपकी भाग्य की रेखा जाके हृदय रेखा पे रुक गई, इसने क्या किया, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी कि भाग्य की ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया किसने, इमोशंस ने, है ना। आपके भावनाओं ने आपके भाग्य को कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, अब उसके बाद में इसका संचार रोक दिया, पूरा रेखा का संचार अचानक से रुक जाए, सबसे ख़राब स्थिति होता है। अब यहाँ पे रुक गया तो ऐसे लोग क्या होंगे, अब ऐसे लोग बड़े भावुक होंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा, बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा उदारता बेवकूफ़ी कहलाती है, बस यही समझिए। तो ऐसे लोग बहुत उदार, बहुत भावुक, संवेदनशील, है ना, बहुत प्रेम के प्रति आकर्षण या फिर कामुकता, इस चीज़ों में पड़ेंगे, और उसके कारण से अपने भाग्य का नाश स्वयं करते हैं ये, ठीक है। इसीलिए इनका भाग्य साथ नहीं देता, बार बार लोग इनको ठगते रहते हैं, और बार बार ये अननेसेसरी दो लोगों पर दया करेंगे या कुछ भी करेंगे, या कोई मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के समझना कॉन्सेप्ट, पहले मैं समझाना चाह रहा था, अब आपको समझना क्या है, मलिन और स्वच्छ को। अगर हृदय रेखा स्वच्छ है और भाग्य रेखा भी स्वच्छ है, लेकिन ऐसी स्थिति है, तो अब इसके जो मलिन विचार वाली जो बात मैंने बता रहा था, कामुकता या स्त्री के प्रति आकर्षण, ये जो चीज़ें हैं ना, या फिर व्यसन, इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ेगा अभी ये बंदा। ये किस पे पड़ेगा, ये दया, करुणा, ये जो देवत्व गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो एक्सेसिव दिखाएगा। उसके कारण से
अपने दुश्मनों पर भी दया करेगा, हाँ, मानवतावादी सोच अपनाएगा, लेकिन एक लिमिट होता है ना, उस लिमिट के ऊपर में जाके ऐसा ये करेगा, उसके कारण से अपने धन का और अपने भाग्य का नाश करते रहेगा। कभी कभी आदमी को दिल की सुनना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हमेशा दिल की सुनते, दिमाग की सुनते ही नहीं हैं, और ये चीज़ इनको बहुत महंगा पड़ता है। उसके कारण से अपने भाग्य का नाश, ऐसा नहीं है कि 50 साल के बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, जब भाग्य रेखा ख़त्म है उसके बाद की स्थिति खराब होगा, ऐसा नहीं है। जब तक भाग्य रेखा चलेगी, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, यानी 50 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति यही काम करते हैं, ठगाते रहते हैं, धन लुटाते रहते हैं, अननेसेसरी कुछ चीज़ें करते रहेंगे। अब मान लेते हैं रेखा बहुत गाढ़ी है, बहुत चौड़ी होकर चल रही, फैल के चल रही है, और हृदय रेखा में भी द्वीप बन रहा है, या हृदय रेखा बहुत काली चल रही, फैल के चल रही, दोनों मलिन है, दोनों रेखा मलिन है। और शुक्र का पर्वत इसका बहुत उभरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, शुक्र का पर्वत उभरा हुआ है, मतलब क्या है, कामुकता, ठीक है ना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और दोनों मलिन चीज़ें हैं, तो ये मलिनता को बहुत जल्दी कैप्चर करेगा। अब ये अब मलिनता के प्रति जाएगा, अब स्त्री या फिर अपने भोग से संबंधित चीज़ों के प्रति आसक्त होके अपने भाग्य का, अपने कर्मों का ये नाश करेगा, और फिर उसके कारण से 50 साल की उम्र तक परेशान रहेगा। 50 के बाद में भाग्य रेखा नहीं है तो अच्छी स्थिति है। अब उसके बाद जो भी ये कर्म करेगा, अपने कर्मों का फल पाएगा। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, लेकिन अपने कर्मों का तो फल पाएगा। अभी इस भाग्य रेखा मलिन होने के कारण से अपने कर्म ही ये दूषित करेगा, जिसके कारण से इनका भाग्य का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये बहुत बेकार स्थिति है। 50 साल तक इसको ग्रहण लग गया, समझ लो आप, है ना, तो अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें कुछ कंडीशन है, उनको पहले बता दूं मैं। देखिए अब इसमें क्या क्या कंडीशन आता है, कुछ विशेष स्थितियाँ हैं ये, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ अभी। मान लेते हैं आपका ये हृदय रेखा आपको द्वीप बना हुआ है, जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे बड़ा द्वीप बना है। एक ही द्वीप बने या फिर बहुत सारे द्वीप बने, बहुत सारे बन रहे तो और ख़राब है। एक ही बन रहा है, मान लेते हैं द्वीप है, या चौड़ी हो रही, कोई भी प्रकार की दूषित हो रेखा, ठीक है, भावना मतलब कि मलिन हो गई, ऐसा समझना है आपको। अब उसके कारण, अब उसके बाद में उसकी जो जीवन रेखा है, जनरली गोलाई होकर होती है ना, अब इसकी जीवन रेखा थोड़ी सीधी चल रही है, ऐसी जीवन रेखा जो कर्व नहीं है, ऐसी जीवन रेखा है अगर, तो फिर क्या होगा। और शुक्र पर्वत मैंने बताया अभी जस्ट, तो चारित्रिक पतन, विषय वासना इनको घेरेगी, उसके कारण से पतन होगा ऐसे लोगों का। अब इसमें एक और चीज़ देखो, अब मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा यहाँ तक चली गई। अब क्या देखना है, जीवन रेखा और भाग्य रेखा आपस में पास आ गए हैं। इसको मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। जब कभी भी ऐसा आता है तो पारिवारिक दबाव या कुटुंब का प्रेशर ऐसे लोगों को, या इंटरफियर ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ऐसी स्थिति अगर है और भाग्य रेखा थोड़ी सी मोटी होती चले, ठीक है ना, भाग्य रेखा अच्छी नहीं होनी चाहिए, भाग्य रेखा ख़राब है मान लो, तभी तो नेगेटिव गुण आएगा। भाग्य रेखा खराब है, जीवन रेखा अधूरी हो, छोटी हो जीवन रेखा, या फिर लंबी हो तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा पास पास हो, अगर ऐसी स्थिति बहुत ख़राब स्थिति है, ऐसे में अब परिवार पे कष्ट आएगा। भाग्य में हानि कहाँ पे हो रहा है, परिवार के साइड में, या पारिवारिक इंटरफियर के कारण से इसका भाग्य का नुकसान। अब क्या होगा, ऐसे लोगों की अगर पुत्री है, यानी कि कोई बेटी है इनको, तो ये अपनी बेटी के दाम्पत्य को लेकर बहुत ही चिंता में रहते हैं। ये नेगेटिव इतना असर देता है कि इसकी पुत्री के दाम्पत्य में भी इसको कष्ट देता है, दामाद से कष्ट देता है, ठीक है, ऐसा समझो, दामाद से कष्ट मिलता है। पुत्री का कोई भी प्रकार से दाम्पत्य में सुख नहीं मिलेगा, या फिर ससुराल से उसको पीड़ा मिलेगी। ऐसी स्थिति के कारण से व्यक्ति स्वयं चिंतित रहता है, अपनी पुत्री के कारण से चिंतित रहता है, पुत्री के दाम्पत्य के कारण से चिंतित रहता है। बहुत ख़राब स्थिति है ये, ठीक है। अब चलिए इसमें मैं दूसरी स्थिति पे भी बात कर लूँ। अब क्या होगा अगर आपको मस्तिष्क रेखा में जाके रुक जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति हो तो क्या है। अब सीधा बात है, अब इसके भाग्य में किसका नियंत्रण है, इसके विवेक का, इसकी बुद्धि का। जैसे वहाँ पे भावना पे नियंत्रण था ना, अब इसका कहाँ पे नियंत्रण हो गया, इसकी बुद्धि पे नियंत्रण हो गया। अब मान लेते हैं इसकी मस्तिष्क रेखा पे द्वीप है, या मस्तिष्क रेखा खराब है, या मस्तिष्क रेखा धुंधली हो रही है, या गाढ़ी हो रही है, चौड़ी हो रही है, जैसी भी हो रही है, यानी मस्तिष्क मलिन है, उसके विचार मलिन है, उसकी क्षमता नहीं है, वैचारिक क्षमता, उसका विवेक थोड़ा सा क्षीण हो रहा है, ऐसी स्थिति को बता रहा है ना। अब उसके बाद में ऐसी स्थिति अगर बने तब क्या होगा,
अगर भाग्य रेखा अच्छी है तो थोड़ा सा बहुत भाग्य का साथ उसको मिलेगा अर्ली लाइफ में, लेकिन अपने भाग्य का नुकसान वो स्वयं करेगा। अब कैसे करेगा? मान लो जैसे नौकरी लगा है, बढ़िया नौकरी कमा खा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में मलिन विचार आया, ठीक है, मलिन विचार आया, उसने फिर क्या किया, कुछ घपलाबाजी किया, तो अचानक से उसकी नौकरी चली गई। ये नौकरी छूट जाना सस्पेंशन को बताता है, सस्पेंड हो जाना, ठीक है। और जैसे कोई व्यवसाय में है तो व्यवसाय में हानि, जेल, झगड़ा लड़ाई, मान सम्मान पे आँच, कभी कभी आत्महत्या कर लेना या उधार आदि में डूब जाना, ये जो चीज़ें हैं, अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जैसे मैंने क्या बताया, उधार कोई लेके डूब गया तो उसका विवेक काम नहीं किया उस समय, अपनी औकात से ज़्यादा फैल गया, या उसका डिसीजन रॉन्ग रहा, जो चीज़ करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, गलत निर्णय के कारण से उधार लेके डूब गया, ठीक है। वैसे ही गलत निर्णय के कारण से झगड़ा लड़ाई कर लिया, किसी तीसरे की लड़ाई में जाके घुस गया, ठीक है, गलत आदमी पे विश्वास कर लिया, गलत आदमी का फेवर ले लिया, व्यवसाय में हानि कर लिया गलत निर्णय लेके, गलत निर्णय के कारण से अपना नौकरी छूट गया लड़ाई झगड़ा करके, चाहे व्यवहार के कारण से, चाहे अपना कुछ भी जिसमें उसका विवेक काम नहीं करना, ठीक है। ऐसी स्थिति के कारण से ऐसे लोगों का व्यवसाय या नौकरी में प्रॉब्लम आता है, ये स्थिति बन गई, ठीक है। वैसे ही एक मैंने कहा आत्महत्या। अब देखो आत्महत्या को क्यों जोड़ा गया है इस शब्द से। आत्महत्या किसका, आदमी आत्महत्या क्यों करता है? वो स्वयं का निर्णय होता है उसका, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि जाके आत्महत्या करो, वो आदमी का गलत निर्णय ही होता है। वो हार मानने वाली स्थिति और भी जगह देखा जाएगा। चंद्रमा पे बड़ा क्रॉस लग रहा है तो और भी, मतलब चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा पीड़ित हो तो मन से व्याकुल हो जाएगा, और मस्तिष्क तो ऑलरेडी मलिन है, वो भी साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे और भी कंडीशन एड ऑन होती जाएंगी, उसको हमको नहीं देखना है, अपने को अभी एक ही पॉइंट पे चर्चा करनी है। तो हम ये देखेंगे कि मस्तिष्क मलिन था, सोच उसकी ख़राब थी, या फिर सोचने की क्षमता कम थी, या फिर अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उस पर नहीं था, और उसके कारण से वो आत्महत्या पे चला गया। और फिर क्या हुआ, वो आत्महत्या कर लिया, ठीक है ना। वो ऐसी स्थिति बन गई उसकी, उसका भाग्य वहीं पे नाश हो गया। केवल इतना देख के आत्महत्या करेगा ये नहीं कह सकते, ये आत्महत्या करने वाले लोगों के हाथ में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको मैं बताया हूँ। आत्महत्या करने के बहुत सारे और भी योग संयोग होंगे उसके हाथ में, तभी जाके वो आत्महत्या करेगा, केवल इतना से नहीं। लेकिन हमको पॉइंट पे मैच करना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। गलत निर्णय के कारण से अपने भाग्य का नुकसान किया ना उसने। अगर आत्महत्या कोई बंदा करता है तो हो सकता था आगे वो मेहनत करता, आगे आने वाले समय में उसके साथ कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन उसने मस्तिष्क का सहारा नहीं लिया, अपनी मानसिक रूप से जो भी वो परेशान था उसी परेशानी को उसने उसका हल समझा, जो कि नहीं होना चाहिए था, गलत निर्णय लिया उसने। तो ऐसा उसको समझना है, ठीक है। तो ये आत्महत्या टर्म इसीलिए मैं समझाने के लिए उसको ऐड ऑन किया हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है, भाग्य का नाश हो जाना अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है ना। तो आदमी ऐसे समय में गलत निर्णय लेके फंसता है। अब चलिए इसमें कुछ और आगे की स्थिति बात करते हैं। अब इतना मैंने बता दिया तो आदमी डरने की बात नहीं है। ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, या फिर और दूसरी स्थिति पे पहले बात करते हैं। देखो इसमें जैसे मान लिया मैंने अभी मस्तिष्क रेखा है आपकी, ठीक है ना, और ये जीवन रेखा है आपकी। अभी यहाँ पे एक रेखा जाके रुक गई है, लेकिन अगर आपको ऐसी स्थिति दिखती है कि इसके बाद में एक दूसरी भाग्य रेखा शिफ्ट हो गई है अपने जगह से, टूट गए, दूसरी जगह से चालू हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अब भाग्य में यहाँ पे शिफ्टिंग, कोई भी रेखा जब शिफ्ट होती है ना तो कुछ ना कुछ परिवर्तन को दिख बताती है। तो ऐसे समय में इसके आय में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कि नौकरी किया, नौकरी करने के बाद में अचानक से उसने निर्णय लिया, उसका विवेक काम किया वहाँ पे या फिर नहीं काम किया, दोनों स्थिति हो सकती है। अगर आगे की भाग्य रेखा ख़राब है, फैल के चल रही है, आगे वाली बहुत बुरी चल रही है, पहले वाली अच्छी चल रही थी, तो अपना गलत निर्णय लिया और फिर आगे अपना, इसने पहले नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छा कमा रहा था, अब इसने नहीं नौकरी सोचा कि नौकरी चेंज करके कुछ अच्छा चीज़ करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खुद का बड़ा कुछ करेंगे। उसने निर्णय लिया, व्यवसाय करने गया और व्यवसाय का उसको कोई समझ नहीं था और वो जाके डूब गया। फिर वहाँ से जाके उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, है ना। भाग्य रेखा ऊपर की ख़राब हो गई मतलब ख़राब हो गई, ऊपर की स्थिति अच्छी हो गई मतलब तो अच्छी हो गई। तो इसमें दोनों स्थिति बता रहे हैं, यानी कि मैं परिवर्तन शब्द यूज करूँगा, अच्छा या ख़राब नहीं बोलूँगा। ये मेजर परिवर्तन को बताता है। जैसे जॉब कर रहा है फिर अचानक से व्यवसाय किया, या व्यवसाय कर रहा है अचानक से फिर जॉब किया, या जूते का व्यवसाय कर रहा है फिर कपड़े का किया,
कुछ भी ऐसा परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, या जॉब से व्यवसाय या व्यवसाय से जॉब, कोई भी परिवर्तन हो सकता है। उस परिवर्तन के कारण से ऐसे समय में फिर ये अपना जीवन में अच्छा या बुरा करेगा, वो उसकी आगे की भाग्य रेखा पे डिपेंड करेगा। आगे की भाग्य रेखा अच्छी है तो अच्छा करेगा, तो वो जो निर्णय है उसके लिए अच्छा निर्णय कहलाएगा, और ये ऐसी हुई तो ख़राब निर्णय कहलाएगा, है ना। अब यही चीज़ मान लेते हैं कोई जॉब नहीं करता है, कोई हाउसवाइफ है, उसके हाथ में ऐसी स्थिति है, उसका क्या मतलब है। अब उसका मतलब ऐसा हुआ, अगर आगे की भाग्य रेखा अच्छी है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा, कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में शुरू में उसको कष्ट मिल रहा होगा अगर फैल के चल रही होगी तो, ठीक है, उसके घर गृहस्थी, क्योंकि दाम्पत्य को भी भाग्य रेखा बताता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उसके दाम्पत्य में हो सकता है कठिनाई चल रही होगी, या हो सकता है उसकी पहले की आर्थिक स्थिति खराब चल रही होगी, फिर अचानक से कुछ विचार में परिवर्तन आया होगा, और वो परिवर्तन के बाद में आगे उसका भाग्योदय हुआ होगा, उन्नति हुई होगी, ऐसा समझना है। वही अगर मान लेते हैं किसी का ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दाम्पत्य को बताता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है ये खराब स्थिति रही होगी, दाम्पत्य में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहे होंगे, फिर बाद में फिर उसका दूसरा विवाह हो गया, यहाँ पे विवाह टूट गया उसका, फिर वो दूसरा विवाह किया, वहाँ पे जाके सेटलमेंट हो गया, ऐसी स्थिति को भी बता सकता है, ठीक है। भाग्य रेखा का टूटना भी कभी ना कभी ऐसा भी शो करता है कि आपका विवाह विच्छेद को भी हम भाग्य रेखा से जाके देखते हैं, ठीक है ना, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। तो वैसे ही उसको समझना है, भाग्य में कुछ ना कुछ हानि या भाग्य में कुछ ना कुछ लाभ, रेखा की अच्छी या बुरी स्थिति को देखते हुए हमको जज करना है। तो ये था भाग्य रेखा में रुकने वाली, हृदय रेखा में रुकने वाली भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा में रुकने वाली भाग्य रेखा के बारे में संपूर्ण विवरण। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी बातें अभी बची हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है। और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।